जय माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की कथा एवं महत्व। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। ये माँ काली का दूसरा स्वरूप है। देवी तारा को शमशान की देवी भी कहा जाता है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी भी माना गया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना का बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्व। आइए सुनते हैं माँ तारा देवी की कहानी। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नीलवर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी। इसीलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया था कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया। तब से आपका यह स्वरूप तारा के नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख में चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा के निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थीं, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय भगवान शिव ने विषपान किया था, जिससे उनके शरीर में काफ़ी जलन और कई तकलीफ़ें हो रही थीं। ऐसे में माँ काली के दूसरे स्वरूप तारा देवी ने भगवान शंकर को स्तनपान कराया। तब जाकर विष की जलन शांत हुई। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन साधक माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की भी पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भावात्मक शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रेम, निष्ठा, ज्ञान और बुद्धि की देवी माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा है और अन्य देवियों की तुलना में सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में उन्हें चीनी का भोग लगाया जाता है और इस दिन उनकी व्रत कथा भी पढ़ी जाती है। आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी थी। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है।
कहा जाता है कि देवी ने अपनी तपस्या से पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए, फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। इसके बाद उन्होंने वर्षा धूप की परवाह किए बिना अपना तप जारी रखा। कई हजार सालों तक उन्होंने सिर्फ टूटे बिल्वपत्र खाए और निरंतर भगवान शिव की पूजा करती रहीं। अंत में उन्होंने बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया और फिर निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने लगी। देवी की कठोर तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया। बाद में उन्होंने पत्ते खाना भी बंद कर दिया। तब देवी का नाम अपर्णा रखा गया। देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि मुनि और सिद्धिगणों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी, आपको इस कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलेगा और महादेव आपको पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। तथा देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, आपसे ही यह संभव है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। इति श्री महाविद्या माँ तारा एवं माँ ब्रह्मचारिणी व्रत कथा। इसी तरह की पौराणिक कथा, कहानी और धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।